अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वक्त हम मौजूद हैं कचहरी के बाहर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितनी भी मेन लीडरशिप है उनको इस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तकरीबन 11:30 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन ताहाल उनको किसी भी अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। क्या कहते हैं इस हवाले से? रात को पूरी जो लीडरशिप थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, पार्लियामेंट की बत्तियां बुझा दी गई, पार्लियामेंट के अंदर जाकर गिरफ्तार किया गया, अदालतें इस हवाले से खामोश हैं, अभी तक किसी को पेश नहीं किया गया। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक जुमला कहूंगा कि नीचे उतरो मसनद से। काजी साहब, आपका इस टाइम पे चीफ जस्टिस रहने का कोई जवाज नहीं रहा। बात जहां तक है गिरफ्तारियों की हद तक मैं इतना कहूंगा कि जो हमारे वकला गिरफ्तार किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकला हैं। शुएब शाहीन साहब की सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस का टेन्योर 20 साल से ज्यादा है। खुदा के लिए उनकी टोटल प्रैक्टिस का टेन्योर 40 साल से ज्यादा है। ऐसे सीनियर वकला को, बैरिस्टर गौहर साहब जैसे शरीफुल नफ्स इंसान वकील को, आप शेर अफजल मरवत साहब की बात कर लें, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं तीनों चारों, हमारे 3-4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकला को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किया होता तो हम कबूल कर लेते, अदालतें जाने हम जाने। गिरफ्तार नहीं किया, गायब कर दिया गया है। इस टाइम तक वो किसी थाने में नहीं है, इस टाइम तक उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। हम इस चीज की भरपूर मजम्मत करते हैं। हम अदालतों से इल्तिजा करते हैं कि खुदा के लिए इन वकला को, हमारे वकला को बाजियाब कराओ, वरना हम वो लाहे-अमल देंगे। हमारी बार्स की मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो लाहे-अमल देंगे कि आप अपने मसनद पे नहीं बैठ सकेंगे। सुबह जाके हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बताया, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में शुएब शाहीन साहब के मुकदमे लगे हुए थे, ये बताया गया कि आपके पास, आपकी सुप्रीम कोर्ट में जिस शख्स के यानी शुएब शाहीन साहब के डेली बेस पे 8, 10, 12, 15 मुकदमा फिक्स होते हैं, जो डेली बेस पे आपके पास आके आर्गुमेंट्स करता है, ऐसे प्रोफेशनल वकील को गायब कर दिया गया। नहीं पता कहां है वो, गिरफ्तार नहीं किया। अगर गिरफ्तार किया होता तो हम जाने, अदालतें जाने। अगर गिरफ्तार किया होता तो आप कोई FIR पेश करते, हम इन अदालतों में फेस कर लेते, हमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था। मतलब ये है कि आपने जबरी गुमशुदगी में अब सीनियर वकला को शामिल कर लिया है। डूब मरना चाहिए ऐसी फस्तायत करने वाली हुकूमत को, ऐसे इदारों को शर्म आनी चाहिए, ऐसे मसनद पे बैठे हुए काजी को डूब मरना चाहिए। आप एक सड़क बंद होने पे तो 100 मोटो ले लेते थे, आज आपको नजर नहीं आया। आपके ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, आपके वकला को गायब कर दिया गया है। ऐसे वकला जो प्रोफेशनल वकला हैं, ऐसे वकला जो सुबह शाम आपकी अदालतों में पेश होते हैं, ऐसे वकला जो इन कोर्ट्स में पेश होते हैं, उनको गायब कर दिया गया है। आपका जमीर नहीं जागा, ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं आप। जागे, खुदा के लिए 100 मोटो लें, अपने वकला को बाजियाब कराएं। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इल्तिजा की, हमने सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा की, हमने इस अदालत से इल्तिजा की। हमारे कुछ दोस्त ATC में मौजूद हैं कि कहीं तो पेश करेंगे। मैं खुद थाना सेक्रेटरीट से होके अभी आ रहा हूँ। मुझे सुबह फेक न्यूज, कुछ चैनल पे फेक न्यूज चलवाई गई जानबूझ के, डिट्रैक्ट करने के लिए, हमें इधर उधर घुमाने के लिए, परेशान करने के लिए फेक न्यूज चलवाई गई कि थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल कर दिया गया है उनको, हालांकि उनको नहीं मुंतकिल किया गया था। और ये भी कहा गया था कि ज़राई अदालत में पेश करेंगे, उनको पेश भी नहीं किया गया। पूरा थाना सेक्रेटरीट में छान के आया हूँ। मेरे तो वो शुएब शाहीन साहब की हद तक मैं बात करूंगा, ब्लड रिलेशन में है। मैं तो अपने सीने पे गोली खाने को तैयार हूँ, मैं तो उनके लिए मर मिटने को तैयार हूँ, मैं तो हर हद तक जाऊंगा, मैं तो अदालतों के दरवाजे भी खटखटाऊंगा। हम वकला हैं, हम आईन और कानून की पासदारी करने वाले हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे यकीन रखने वाले हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे यकीन रखने वाले हैं, हम अदालतों का एहतराम करने वाले हैं। हमने बड़े अदब से, बड़े एहतराम से अदालतों को इल्तिजा की है। खुदा के लिए अपने ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, अपने सीनियर वकला, अपने सुप्रीम कोर्ट के वकला को बाजियाब कराओ। इस टाइम तक वो गायब हैं, किसी मीडिया पे नहीं है, किसी थाने में नहीं है, किसी FIR में नहीं है, किसी जगह पे नहीं है। और ये फेक खबरें चला के हमें डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि ये सारे इस्लामाबाद के थाने घूमते रहें और इनको बंदे भी ना मिले और ये अपने अदालती कार्रवाई से भी बाज आ जाए, या वो अदालती कार्रवाई को भी मुकम्मल ना कर सके, अदालत में भी ना पहुंच सके। हमने वकला तहरीक चल सकती है इस हवाले से? वकला अपना कोई एहतजाज रोडों पर या किसी कोर्ट के सामने या इस तरह से रिकॉर्ड करवाएंगे इस हवाले से? देखें जी, ये वकला तहरीक नहीं चलेगी। वकला इस इस्लामाबाद को, इस पाकिस्तान को बताएंगे कि वकला कितनी पावर में है और वकला अपने वकीलों के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वकला अवाम पाकिस्तान के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वकला पाकिस्तान के फलाह के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वकला आइन की बालादस्ती के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, वकला कानून की बालादस्ती के लिए क्या कर सकते हैं। वकला खड़े हो गए हैं, वकला इस नहज पे आ गए हैं
कि अब उनके सरों से भी पानी उतर गया है, कि उनके गिरबानों को हाथ डाला गया है, उनके कॉलर पकड़े गए हैं। जिस तरह आपने देखा होगा मिस्टर गौहर की गिरफ्तारी देख ली, उनके कॉलरों से पकड़कर उनको घसीट के ले जाया गया। शरफ अल मरवत साहब की गिरबान से पकड़कर उनको घसीटा गया। डूब मरो ऐसी हरकतें करने से पहले मैं इदारों को भी कहूंगा, मैं अदलिया को भी कहूंगा, मैं इस फाशिस्ट हुकूमत को भी कहूंगा जो अपने शराब और शबाब के मजे लूट रही थी और सामने साथ ही पार्लियामेंटेरियन गिरफ्तार हो रहे थे और इतनी भोंडे तरीके से गिरफ्तार हो रहे थे। इतना तो आप एक मुजरिम के साथ सलूक नहीं करते, एक दुश्मन के साथ सलूक नहीं करते जो आप पार्लियामेंटेरियंस के साथ कर रहे थे। तो ये बताएं कि अभी तक पेश नहीं किया गया, आज के रोज पेश नहीं किया जाता तो क्या लाए अमल है आपका, क्योंकि अभी तक कोई एफआईआर तो सामने आई नहीं है। जी, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे, हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अदालत में जाएंगे, हम काजी साहब को कहेंगे कि फिल फौर अदालत लगाओ, फिल फौर आईजी को बुलाओ, फिल फौर इदारों को बुलाओ और हमारे वकला को बाजियाब कराओ। ये हमारा लाहे अमल भी बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह ये कलेक्टिवली होगा। इसका ऐलान बार काउंसिल्स करेंगी, इसका ऐलान बार एसोसिएशंस करेंगी, इसका ऐलान हमारे मुंतखब नुमाइंदे करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास यही एक हल है कि हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अदालत का घेराव करें और अदालत में जाके काजी फायज ईसा साहब से रिक्वेस्ट करें, इल्तजा करें, हम तमाम वकला इकट्ठे होके जाएं, यक जुबान होके जाएं, यक जान होके जाएं और कहें कि आप अपनी अदालत तब तक नहीं चला सकते जब तक आप अपने वकला को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते। अगर आप अपने वकला को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते तो फिर उतर जाइए, जो इस काबिल होगा वो आके बैठ जाएगा इस कुर्सी पे और वो चला लेगा, बड़े अच्छे तरीके से चला लेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी जज्बाती गुफ्तगू सुनी। इनका कहना था कि अभी तक चूंकि जितने भी पीटीआई के रहनुमा हैं उनको किसी अदालत पे पेश नहीं किया गया और ना ही किसी किस्म की कोई एफआईआर जो है वो इस हवाले से सामने आई है। लेकिन देखना ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि अब जो पीटीआई की मेन लीडरशिप है जिसको गिरफ्तार किया गया है रात गए और पार्लियामेंट की बत्तियां बुझाकर गिरफ्तार किया गया है, उस हवाले से पुलिस का क्या मौक़िफ़ सामने आता है, उस हवाले से प्रोसिक्यूशन अपना क्या मौक़िफ़ अदालत के सामने रखती है। क्योंकि 24 घंटे के अंदर किसी भी शख्स को अगर आप गिरफ्तार करते हैं तो उसको अदालत के अंदर प्रोड्यूस करना लाजमी होता है। देखना होगा मजीद जो भी तफसीलात होंगी कचहरी से आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पीछे हो जाए यार थोड़ा सा, वो कैमरा देखें। भाई से साइड पीछे हो जाए यार थोड़ा सा, वो कैमरा देखें। भाई से साइड पीछे हो जाए यार थोड़ा सा, वो कैमरा देखें।